नमस्कार, सूजी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका सक्सेना। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान का विजन साफ तौर पर नजर आया। 2 घंटे 54 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री ने युवा, महिला, किसान समेत हर वर्ग को बड़ी सौगातें दी हैं। इन बजट घोषणाओं से आमजन में उत्साह का माहौल है। इसका जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे जनता के बीच। देखिए बजट को लेकर उन्होंने क्या बताया। राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया है। उस बजट में संपूर्ण राज्य के साथ साथ बीकानेर का भी विशेष ध्यान रखा गया है। विशेष तौर से जो पंच गौरव योजना है उनमें शामिल करणी माता का देशनोक जो मंदिर है, मंदिर के साथ में पूरे देशनोक कस्बे के लिए भी बड़ी सौगात दी गई है। इसे लेकर बीकानेर में उत्साह का माहौल है। आज हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ गणमान्य जन लोग हैं जिनसे कि वो क्या कहते हैं इस बजट को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, बताइए आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का और हमारे राजस्थान की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का। तो एक शानदार बजट आज जो पेश किया गया, जिसको हम देख सकते हैं कि 2047 के विकसित भारत और विकसित राजस्थान को देखते हुए बजट को बनाया गया। युवाओं के लिए इस बजट में आप देखोगे कि प्रत्येक युवा को 10 लाख तक का ऋण इस बजट में इसकी घोषणा की गई है। गाड़ियां लोहार जो पहली बार इसकी कोई चिंता अगर की है तो भजनलाल जी शर्मा ने की है। जो उनके लिए चलती फिरती एक शिक्षा के स्कूल के वैन की जो व्यवस्था की गई है। साथ ही किसानों के लिए गेहूं के ऊपर 150 रुपए का MSP पे बढ़ाने का घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। कुल मिलाकर के ये बजट जो 2047 तक के विकसित राजस्थान की ओर को देखते हुए बनाया गया और बहुत शानदार बजट प्रत्येक वर्ग को, मजदूर, युवा, महिला, किसान, प्रत्येक वर्ग को छुआ है। बहुत शानदार बजट है। ये बजट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए एक तरह का ये रोड मैप है। इस रोड मैप में, इस बजट में हर वर्ग को छुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो। ऐसा कोई भी वर्ग या ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा कि जिसका इसमें समावेश नहीं किया गया है। युवाओं के लिए अगर हम देखें तो युवाओं के लिए इसमें बहुत कुछ दिया है। कैरियर काउंसलिंग का दिया है, उनके सेंटर खुलेंगे। युवाओं को उनको रोजगार के लिए जैसे स्किल सेंटर हैं और उनको ऋण उपलब्ध करवाना 10 लाख तक के। और पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि जैसे सेंट्रल स्तर पर NTA है, उसी तर्ज पर RTA की स्थापना जो है, ये परीक्षा की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें एक पारदर्शिता लाने का काम करेगी। दूसरी ओर हम देखें तो अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर देखें तो जिनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको जो शव था उसको मान सम्मान के साथ ले जाने का ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं पूर्ववर्ती सरकारों में। तो इस बार एक मोक्ष वाहिनी के नाम से एक ऐसी योजना चलाई जाएगी जो उनको सम्मान दिया जाएगा। और अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं तो उन परिजनों के लिए कोई सुविधाएं पहले नहीं थी, तो उनके लिए विश्राम गृह भी बनाए जाएंगे। तो और एक और उसमें नशा मुक्त राजस्थान करने के लिए इस बार बहुत बड़ा कदम उठाया। उसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें पुलिस की व्यवस्था, दूसरे डिपार्टमेंट, ये सारे साथ मिलकर के राजस्थान पूरे को नशा मुक्त किया जाएगा। महिलाओं के लिए जैसे आंगनबाड़ी के केंद्र है, छोटी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के लिए ई-वाउचर की सुविधा, 20,000 रुपये तक का कोई भी अपना कोई इक्विपमेंट लेना चाहे तो वो भी ले सकती है। किसानों के लिए पौंड का निर्माण है, डिग्गी का निर्माण है, स्प्रिंकलर का निर्माण है। तो इस तरह के जितनी योजनाएं, कोई ऐसी योजनाएं नहीं छोड़ी और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा और कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसका समावेश इस बजट में नहीं किया गया। बहुत शानदार बजट इस बार पेश हुआ है। राजस्थान का जो आज बजट पेश किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो राजस्थान का चौमुखी विकास के साथ साथ भारत को विकसित भारत 2047 के लिए भी सर्वमान्य बजट देखा जाएगा। और ये डबल इंजन सरकार जो अपन देख रहे हैं उसके अंदर इस बजट के अंदर हर क्षेत्र को छुआ गया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो,
अपन जिस जगह भी सोचे हर जगह हर क्षेत्र के अंदर इसको आगे है। अपन जैसे देखें सिक्योरिटी के जो भी जितने भी पुराने गढ़ गहल है उन सबको पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन हवेलियों की तर्ज पे तैयार करवाना। जैसे अपन बीकानेर के अपन देश नौ करणी माता की यहाँ आस्था रखते हैं, वहाँ पे सबसे बड़े जीर्णोद्वार का तैयार करना, वो मंदिर द्वार जो देश नौ द्वार तैयार करवाना, रोड जो है जो उन रोडों के लिए अच्छा श्रृंगार सहित रोडें बनाना, ऐसी यहीं खाटू श्याम बाबा के बनवाना और करना, ये भी देखते जाए। और जैसे अपन पानी पीने की सुविधा देखें तो यमुना का पानी भी सिक्योरिटी तक आना, किसानों की तरह सोचा जाए तो किसानों के लिए भी अपन देखें जैसे मेड़बंदी का काम है, तारबंदी का काम है, उनका छोटे समय बना देना, किसानों के लिए जो भी जितने भी संसाधन संबंधित उनको औजार चाहिए उन सब औजारों को लिए एक सामूहिक जिले स्तर पर किराए पे भी उनको औजार मिल सके, ऐसे सरकार के द्वारा सुविधा करना। गेहूं की MSP पे 150 रुपये का प्रोत्साहन और देना किसानों के लिए भी अपन देखें। इसी तरह अपन शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें, शिक्षा जो गाड़ियां लगा रहे हैं और इनके बच्चे जो जगह जगह घुमंतु जातियों में जो बच्चे रुक रहे हैं उनके लिए भी एक परिवहन वहन के द्वारा वहाँ जा जाके उन सबको बच्चों को भी शिक्षा बराबर देना। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखे जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो जैसे गंभीर बीमारियों की जांच हो वो PSC CSC सेंटर पे, जैसे कैंसर है, आज के टाइम में हार्ट अटैक की जो बीमारी चल रही है, हार्ट अटैक, इन सब की गंभीर बीमारियों की PSC और CST सेंटर पे भी जांच होना। प्रत्येक वर्ग को ध्यान रखते हुए, छोटा स्टूडेंट है उसके लिए ध्यान रखते हुए बड़े किसान तक हर वर्ग को ध्यान रखा गया है। एक स्टूडेंट जिसको आम फॉर्म भरने के लिए ई मित्र जाना पड़ता है, वो सुविधा ऐसी दे देगी कि आप WhatsApp पे आप फॉर्म अपना भरवा सकते हो, ऐसी सुविधा दे दी गई है। राष्ट्रीय वगैरह योजना, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो मोक्ष वाहिनी जो वाहन सरकार ने सुविधा लागू की है, उससे कहीं भी एक्सीडेंट हो गया तो आपके कहीं भी बैठे पहुंच सकता है सामान पूरा। और सड़कों के लिए पैचवर्क है, ट्यूबवेल है, किसान आम आदमी हर वर्ग को ध्यान रखते हैं। बहुत ही सराहनीय बजट, बहुत ही शानदार बजट रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री दिया कुमार जी ने जो पेश किया है वो इतना शानदार, सभी वर्गों को ध्यान में रख के बजट पेश किया गया है, जिसमें चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी को इसमें बजट में कुछ न कुछ मिला है। और बहुत ही जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट कह सकते हैं। तो इसमें किसानों के लिए GSS का निर्माण है और सड़क है, सड़क में 3800 करोड़ की जो विकास के लिए, सड़कों के लिए, युवाओं को ई वाउचर के माध्यम से जो मेधावी छात्र है उनको ई वाउचर के माध्यम से जो सहयोग है, युवाओं को जो ब्याज मुक्त ऋण है, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के विकास को दर्शाती है और जो जन आकांक्षा है उनको पूरा करती है। इस तरह से बजट को लेकर यहाँ करणी नगर में जो प्रतिक्रियाएं आई है उससे काफी लोग आशान्वित हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और इसे अच्छा विकास का एक प्रतीक बता रहे हैं। मैं बीकानेर से सूजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। सूजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।